है ना, अच्छे भय अटल प्राण गए निकल, क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है। अफगानिस्तान में एक बार फिर से खेल होने को तैयार है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कह दिया है कि बगराम एयरबेस उन्हें चाहिए, कौन है ये बगराम एयरबेस और इसको लेकर कौन सी बातें कही जा रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या जनरल मुनीर के ऊपर प्रतिबंध भी लगाएगा अमेरिका। आखिरकार पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ क्यों चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित एक बड़ा सैन्य हवाई अड्डा है। यह अमेरिका और नाटो की सेनाओं के लिए अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ ने की थी, लेकिन 2001 में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी अभियान के बाद इसे अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसे एक विशाल सैन्य अड्डे में बदल दिया गया। इसमें 2 बड़े रनवे हैं जो भारी सैन्य विमानों को संभाल सकते हैं और ये लगभग 10,000 सैनिकों को समायोजित करने में सक्षम था। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में अपनी पहले कैबिनेट बैठक में कहा कि वो बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं। उनका दावा यह है कि बेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के उन ठिकानों से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियारों को बनाता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने साल 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के दौरान इस बेस को छोड़ दिया, जिसके बाद चीन ने इसे कब्जे में ले लिया है। उन्होंने इसे अमेरिकी नीति की विफलता करार दिया और इसे वापस लेने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप का ये बयान हमें इतिहास में सैन्य ठिकानों के महत्व और उनके कंट्रोल को लेकर हुए विवादों की याद दिलाता है। एक समान ऐतिहासिक उदाहरण है सुएज नहर संकट। सुएज नहर मिस्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता था। 19वीं सदी से ये ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में था क्योंकि ये उनके सामरिक और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने सैन्य हस्तक्षेप किया। उनका मानना था कि ये नहर उनके लिए रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे किसी और के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये उदाहरण दिखलाता है कि शक्तिशाली देश सामरिक महत्व के स्थानों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कितने संवेदनशील होते हैं। जैसा कि ट्रंप बगराम को लेकर कह रहे हैं, ट्रंप का तर्क है कि बगराम की स्थिति इसे चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आदर्श बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे सुएज नहर व्यापार और सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह महत्वपूर्ण थी। ट्रंप का यह दावा है कि चीन ने बगराम पर कब्जा कर लिया है, ये विवादास्पद है। अफगानिस्तान में तालिबान ने साल 2021 में सत्ता संभाली थी जब अमेरिका ने बेस छोड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन ने तालिबान के साथ संबंध बढ़ाए हैं, बगराम में रुचि दिखाई है, लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई है कि चीन ने इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। तालिबान ने भी इन दावों को खारिज कर दिया। फिर भी ट्रंप का कहना है कि ये बेस अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि वापस लिया जाना चाहिए, संभवतः तालिबान के साथ किसी व्यापारिक समझौते के जरिए। आपको बता दूं, पर्ल हार्बर हवाई द्वीप समूह में स्थित एक नौसैनिक अड्डा था जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रतीक था। यह जापान से हजारों मील दूर था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया क्योंकि वो मानता था कि ये अड्डा प्रशांत क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियों के लिए खतरा है। जापान का लक्ष्य था इस ठिकाने को नष्ट करके अमेरिका को कमजोर करना। इस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरीके से शामिल कर दिया। ट्रंप का बगराम को लेकर दावा भी इसी तरह की सोच को दिखलाता है। उनका कहना है कि बगराम चीन के परमाणु ठिकानों के करीब है, इसे खोना अमेरिका की रणनीतिक नुकसान होगा। पर्ल हार्बर की तरह बगराम को भी एक ऐसा ठिकाना है जो किसी शत्रु देश की गतिविधि पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा ही एक क्रम जिब्राल्टर में भी हुआ था, जब जिब्राल्टर एक छोटा प्रायद्वीप है जो दक्षिणी स्पेन में है और भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार को कंट्रोल करता है। ये व्यापार और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 1713 में यूट्रेक्ट की संधि के तहत जिब्राल्टर ब्रिटेन के नियंत्रण में आया, लेकिन स्पेन ने इसे बार बार वापस लेने की कोशिश की। 18वीं और 19वीं सदी में कई युद्धों और कूटनीतिक विवादों के बावजूद ब्रिटेन ने इसे अपने पास रखा क्योंकि यह यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी थी। आज भी ये ब्रिटेन का क्षेत्र है। जिब्राल्टर की तरह बगराम भी अपने भौगोलिक स्थिति के
के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यूबा का ग्वांतानामे बे क्यूबा के दक्षिण पूर्व में एक खाड़ी क्षेत्र है जिसे अमेरिका ने 1903 में एक संधि के तहत नौसैनिक अड्डे के रूप में पट्टे में लिया। ये कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो की सरकार ने इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन अमेरिका ने इसे नहीं छोड़ा। आज भी ये अमेरिकी नियंत्रण में है और विवाद का विषय बना हुआ है। इसका उपयोग जेल के रूप में किया जाता है। ग्वांतानामे बे का उदाहरण है कि अमेरिका अपने सामरिक ठिकानों की कितनी मजबूती से पकड़ रखता है, भले स्थानीय सरकार विरोध करे। ट्रंप का बगराम को वापस लेने का दावा भी इसी नीति का हिस्सा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए ताकि वो नाटो के ऊपर नजर रख सके। 1956 में हंगरी क्रांति और 1968 में प्रांग स्प्रिंग के दौरान इन देशों ने सोवियत नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन सोवियत संघ ने सैन्य बल का उपयोग करते हुए अपने अड्डों को बनाए रखा। बगराम में एक जेल भी है, बगराम जेल, जिसे आधिकारिक तौर पर बगराम थिएटर इंटरमेंट फैसिलिटी कहा जाता है, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर स्थित है। 2001 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद इस जगह को एक हिरासत केंद्र में बदल दिया। यहाँ हजारों लोगों को बिना किसी आरोप और मुकदमे के सालों तक कैद में रखा गया और 20 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको क्रूर यातनाओं को भी दिया गया। नींद से वंचित रखना, शारीरिक मनोवैज्ञानिक दबाव देना। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में जिस तरीके से अंडमान का सेलुलर जेल था वैसा ही था जो यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान का यहाँ पर क्या रोल होने वाला है, पाकिस्तान यहाँ आगे किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ, जनरल मुनीर के खिलाफ एक प्रस्ताव भी आ रहा है, एक बिल आ रहा है अमेरिका में और इसमें उसके ऊपर बैन लगाने की बात हो रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बहाल करने की बात हो रही है। तो यहाँ क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी और किस तरीके से ये वहाँ एंटर करेंगे। क्या अफगानिस्तान में कूटनीतिक तरीके से एंटर करेंगे खरीदने की तौर पर, या फिर ये लड़ाई झगड़े के लिए फिर से आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। 27 पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नामक एक विधेयक को तैयार किया गया है जो जल्दी ही अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया जाएगा। लोकतंत्र की बहाली, पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगेगा और 30 दिनों के समय सीमा निर्धारित की गई है और इसके अलावा अधिकारियों और उनके परिवारों की जांच होगी। विधेयक का मकसद केवल दंड देना नहीं है बल्कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मानदंडों की ओर वापसी को प्रोत्साहित करना है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण चिली का है, जहां सैन्य शासक ऑगोस्तो पिनासे के शासनकाल के दौरान अमेरिका ने लोकतंत्र और मानव अधिकारों को लेकर हस्तक्षेप पहले भी किया हुआ है। खैर, पाकिस्तान में सैन्य प्रभाव लंबे समय से एक समस्या रहा है। 1947 में आजादी के बाद से देश लगभग आधे समय सैन्य शासन के अधीन रहा है। हाल के सालों में इमरान खान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप और उनकी पार्टी के दमन ने इस मुद्दे को फिर से उजागर किया है। विधेयक के समर्थक मानते हैं कि ये पाकिस्तान में सैन्य शक्ति को जवाबदेह बनाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।